मुस्लिम शिक्षकों द्वारा लगातार दूरभाष पर सूचना देकर अवगत कराया जा रहा है। 2 मार्च से रमजान का महीना प्रारंभ हो गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम सरकारी सेवकों को उनकी कार्यावधि में दी जाने वाली छूट नहीं दी जा रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मुस्लिम शिक्षकों को निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व विद्यालय छोड़ने और उर्दू विद्यालयों को प्रातः काल संचालित करने की पूर्व से प्रचलित व्यवस्था को फिर से लागू करने के संबंध में महोदय और उत्तर खंड क सबका उत्तर सकारात्मक है विभागीय, लेकिन मूल जो जवाब है वह बिल्कुल सर गोल मटोल। बहुत बड़ा घोटाला है वहां सर नियुक्ति में नामांकन, वहाँ पीएचडी के नामांकन जो पीएचडी टेस्ट होता है और मेधा के आधार पर जो पीएचडी में नामांकन होता है, बहुत बड़ा घोटाला। और इससे बड़ा ज्यादा घोटाला और क्या हो सकता है कि जो सामान्य ईडब्ल्यूएस कोटि के आरक्षित सीट है, उस सीट पर सफल अभ्यर्थी को न नामांकित करके ईबीसी कोटे के व्यक्ति को नामांकित करा। और उसमें दूसरी घटना ये भी है सर कि प्रदेश से बाहर के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वह भी दिया गया। इस ढंग के बड़े मामले पिछले शीतकालीन सत्र में ये तारांकित प्रश्न के रूप में आया था और मंत्री तत्कालीन कृषि मंत्री बैठे हुए हैं सदन में। इन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि हम 1 महीने के अंदर इसकी जांच करा लेंगे। उत्तर में आया है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, या कब तक चलेगी पता नहीं। और इस क्रम में महोदय यह भी जानने की जरूरत है कि वहां के कुलपति जिस ढंग से प्रशासनिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर मनमाने ढंग से वह काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जिसका हाईकोर्ट क्रिमिनल मिसलेनियस 15/833 के द्वारा वह दोष सिद्ध उस पर होती क्रिमिनल केस, और कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध करके उस पर डायरेक्शन दिया, वैसे व्यक्ति को निदेशक सह वहां प्रभारी बनाया गया। और उनके माध्यम से जितने गलत काम हो रहे हैं उस किसी महाविद्यालय सब यूनिवर्सिटी में वो किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह इतना ही होगा महोदय कि ये प्रक्रिया सरकार और विभाग के स्तर से जांच की प्रक्रिया कब तक होगी और चलेगी मुझे नहीं मालूम। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, सरकार स्वीकार करती है और वह जांच रिपोर्ट कभी सदन में पेश नहीं। इसलिए मेरा प्रबद्ध प्रार्थना हो, सभापति महोदय आसन से हम कर रहे हैं कि ये बड़ा मामला है, आप सदन की एक जांच कमेटी को निश्चित, मेरा विशेष आग्रह। आपके पास इसका कुछ प्रमाण वगैरह है? जी 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 बिल्कुल है, प्रमाण के साथ सभा हमने माननीय कुलाधिपति महोदय को भी। अच्छा। और हम तो कह रहे हैं कि तत्कालीन कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया था पिछले दिनों कि वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं, इसकी जांच कराएं और जांच नहीं हो रही। हाँ, नीरज बाबू। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के खंड ख में सरकार खुद कह रही है कि यह स्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के विपरीत स्नातकोत्तर का पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन किए जाने के संबंध में राज्य सरकार खुद कह रही है कई परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं। परिवाद पत्र की जांच हेतु विभाग स्तर पर गठन समिति का गठन किया गया है। माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि आपने समिति का गठन कर दिया, कब गठन किया? जांच कार्य प्रक्रियाधीन है, तो जांच कार्य जब प्रक्रियाधीन है उसके बाद लिख रहे हैं कि जांच प्रतिवेदन होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसका कोई समय सीमा तय है? क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि परिवाद पत्र मेरे यहाँ आया है, बहुतेरे परिवाद पत्र आए। गुलाम सिद्धार्थ बरजवासी। माननीय सभापति महोदय, राज्य में कार्यरत मुस्लिम शिक्षकों द्वारा लगातार दूरभाष पर सूचना देकर अवगत कराया जा रहा है। 2 मार्च से रमजान का महीना प्रारंभ हो गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम सरकारी सेवकों को
उनकी कार्यावधि में दी जाने वाली छूट नहीं दी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5267 दिनांक 17/3/2023 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने मुस्लिम कर्मचारियों को निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करेंगे। इसके साथ ही राज्य के उर्दू विद्यालयों को पूर्व में रमजान के दिनों में प्रातः काल संचालित किया जाता रहा है। इससे मुस्लिम शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मुस्लिम शिक्षकों को निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व विद्यालय छोड़ने और उर्दू विद्यालयों को प्रातः काल संचालित करने की पूर्व से प्रचलित व्यवस्था को फिर से लागू करने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार नहीं है। माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, आज दूरभाष पर स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किया गया कि मुंगेर जिला अंतर्गत संग्रामपुर थाना प्रभारी और दरोगा द्वारा पूरे इलाके में अपनी मनमानी कर सारे व्यापारियों से मनमाने ढंग से स्थानीय लोगों से चुंगी लेते हैं और जो व्यापारी उन्हें चुंगी नहीं देता है वैसे लोगों को किसी न किसी आपराधिक मामले में फंसाकर परेशान किया जाता है। थाना प्रभारी और दरोगा के डर से लोग अपना व्यापार बंद कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है या तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या अपने दलाल के माध्यम से तंग कराते हैं। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि वैसे थाना प्रभारी और दरोगा की किसी वरीय पदाधिकारी से जांच कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं। ठीक। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव। महोदय, सारण जिला अंतर्गत मसरख के बहरौली गांव में 8/2/25 को मसरख के थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक एवं मढ़ौरा डीएसपी द्वारा ग्रामीण निर्दोष महिलाओं को बर्बरतापूर्ण ढंग से पीटा गया तथा उनके द्वारा कार, फ्रिज, टीवी को भी तोड़फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया। इस अमानवीय एवं क्रूर घटना मैं सरकार से न्यायिक जांच की मांग करता हूं। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से इस अमानवीय एवं क्रूर घटना की न्यायिक जांच कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। अब ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री गुलाम गौस। प्रश्नकर्ता के प्रश्न विदित होता है कि यहाँ आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ। नंबर एक, आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो। दूसरी बात ये कि आरक्षण का जो लाभ उठाना है वो इसी राज्य के लोग उठाएंगे, दूसरे राज्य के लोग आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं उठा सकते। यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है और ये ऑफेंसिव ये है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो आग्रह होगा आपसे, एक सदन की कमेटी बनाइए, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के, और इसकी जांच करें। ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार आरक्षण के प्रति इतनी संवेदनशील है, आरक्षण का ये बढ़ोतरी क्या है क्या, दूसरी तरफ क्या जो आरक्षण पहले से है उसका उल्लंघन हो रहा है। चलिए महेंद्र सामने आ गई। इसके पहले माननीय मंत्री जी बोले थे कि जांच करा रहे हैं। आज फिर ये 4 महीना 5 महीना बीत जाने के बाद ये प्रक्रियाधीन है, तो हजूर इसके बाद में फिर चुनाव में जाना है। क्या जाने मंत्री बनेंगे कि नहीं, कहेंगे कि दूसरा आएगा तो कहेगा कि अगला सरकार जाने। हजूर इतना बड़ा घपला हुआ है, पेमेंट के आधार पर वहां एडमिशन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने जो नियम बनाया है आरक्षण का, उसका धजी उड़ रहा है। महोदय, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इनका जांच कब तक चलेगा। आप हमको ये बताइए कि ऐसा प्रावधान है कि बिहार के कोई भी नौकरी मिलेगी तो बाहरी लोगों को उसमें नहीं दिया जाएगा आरक्षण। आरक्षण दिया गया है क्या? आरक्षण दिया गया है लाभ में, एडमिशन में बाहर के लोगों को किया गया। इसकी जांच हजूर सदन का कमेटी बनाया जाए और टाइम बाउंड कर दिया जाए, जांच चलावे, टाइम बाउंड कर दिया जाए। एक छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है
कि गाइडलाइन का पूरा धज्जी उड़ा दिया गया एक विषय के द्वारा, जब सरकार स्पष्ट यहाँ पे नीति है कि आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को होगा। और समझिए कि मन कितना ये है कि अपने मन अनुसार विश्वविद्यालय में निर्णय ले रहे हैं, बाहर के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। बताइए, निश्चित तो इस तौर तरह पे की हम लोग अगर बात है जी तो कमेटी ये बनाया जाए। विधान परिषद की एक माननीय सदस्यों की समिति बनाकर इसका वाह। जांच तुरंत कर लिया जाए, जल्दी से इसका रिपोर्ट। ठीक। श्रीमती रेखा, माननीय सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी। जवाब आ गया है, जवाब से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्या किससे जांच कराना चाहती हैं? किससे जांच कराना चाहते हैं माननीय मंत्री? जिससे जांच कराना चाहती है उससे जांच करवा देंगे। ठीक, ठीक है, हो गया, हो गया। मंत्री जी आप ही करवाइएगा ना, किससे करवाना है? आप, हमने तो जांच कराया है, जांच से आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहिए उसके वरीय पदाधिकारी से। स्कूटी इंजीनियर है जो स्कूटी इंजीनियर का, तो देखिए हम जो जवाब दिए हैं उसमें लिखे हैं कि यहाँ से जांच भी हुआ है, बम्प इंटीग्रेटर द्वारा भी कराया गया है, लेकिन फिर भी अभी आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप किससे जांच कराना चाहती है उससे कहिए, उससे जांच करा देंगे। वो क्षेत्र में पड़ रहा है लेकिन वो सही सामान जिलाधिकारी से करा दे। जी जी जी, ठीक है, जिलाधिकारी से करा। ठीक, ठीक।